ये एक आदमी पार्क कांग की कहानी है, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता है और आगे बढ़ रहा है। उस समय पार्क कांग अपने करियर के शिखर पर पहुंच रहा था, इस हद तक कि उसकी मां दुनिया में कहीं भी कुछ भी खरीद सकती थी। उसने इतनी दौलत और करियर पा लिया था कि अपने भाग्य पर घमंड करने लगा। कांग एक शानदार अपार्टमेंट, एक बहुत महंगे अपार्टमेंट में रहता है। जहां भी जाता है, उसके साथ हमेशा उसका मैनेजर जो यून रहता है। पहले जो यून भी अभिनेता था, लेकिन उसे कोई अच्छा रोल नहीं मिला, इसीलिए उसने एक्टिंग छोड़ दी और कांग का मैनेजर बन गया। वह कांग के सभी काम और शेड्यूल संभालता है। एक रात कांग फिल्म निर्माताओं के एक कार्यक्रम में गया, जहां उसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया। मंच पर कांग ने भाषण दिया। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा, क्योंकि जब उसने अभिनेता के रूप में करियर शुरू किया था, वह लगभग खाली हाथ था और दूर दराज के इलाके से आया था। एक दूसरे स्थान पर एक लड़की सू हयोन ने टीवी पर पाक कांग को पुरस्कार लेते देखा। सू हयोन कांग की एक्स थी जब वह गरीब था। वह अभी अभी न्यूयॉर्क से लौटी थी और सोल में अपनी कला प्रदर्शनी शुरू कर रही थी। उस रात क्रिसमस ईव थी, जो यून अपने परिवार के साथ समय बिताने घर जा रहा था। लेकिन कांग ने उससे अपने साथ बार में चलने को कहा, वही बार जहां वह प्रसिद्ध अभिनेता बनने से पहले बहुत पीता था। वहां उन्होंने अपने बीते दिनों की बातें की, जो यून और कांग ने पहले एक साथ किसी रोल के लिए ऑडिशन दिया था और वे अंतिम राउंड तक पहुंच गए थे। किस्मत ने साथ दिया, कांग ने ऑडिशन जीत लिया और प्रसिद्ध अभिनेता बन गया, जबकि जो यून ने एक्टिंग छोड़ दी और कांग का मैनेजर बन गया। जो यून ने कहा कि अगर कांग ऑडिशन में पास नहीं होता तो शायद उसका परिवार होता, साथ में सुहयोन होती और वे खुश रहते। ये सुनकर कांग ने याद किया कि उसने 10 साल पहले इसी बार में सुहयोन से ब्रेकअप किया था, ताकि वह अभिनय करियर पर ध्यान दे सके, और सुहयोन न्यूयॉर्क चली गई थी। जब वे बार से निकले, कांग फिर भी चाहता था कि जो यून उसके साथ दूसरी बार चले, लेकिन क्रिसमस ईव थी, तो जो यून अपने परिवार के पास चला गया और कांग अकेला टैक्सी से चला गया। टैक्सी में कांग, जो नशे में था, ड्राइवर से बातें करने लगा। ड्राइवर खुद को खुशकिस्मत समझने लगा कि क्रिसमस ईव पर इतना मशहूर आदमी उसकी टैक्सी में बैठा है। ड्राइवर ने सोचा कांग बहुत खुश होगा, लेकिन कांग ने कहा कि ड्राइवर उसकी भावना को नहीं समझ सकता। ड्राइवर ने कहा, धन और शोहरत से खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती। अचानक ड्राइवर ने कांग से पूछा कि अगर उसे अतीत बदलने का मौका मिले तो वह क्या करेगा। ड्राइवर ने यह भी कहा कि वह कांग की उस सोच को सच कर सकता है जब उसने सू हयोन को छोड़ दिया था। अगली सुबह कांग एक सामान्य से घर की लकड़ी के फर्श पर उठा। वह पूरी तरह परेशान था। 2 बच्चे उसे पापा कह रहे थे और उसकी जीवन में खोई हुई प्रेमिका सू हयोन उसकी पत्नी थी। कांग को बताया गया कि यह उसका खुद का घर है और ये दोनों बच्चे उसके हैं। सुहयों ने सोचा कि कांग अभी तक नशे से ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वह रात बहुत शराब पीकर लौटा था। कांग अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसने जो यून से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। कांग ने अपने अपार्टमेंट वापस लौटने का फैसला किया। वह आराम से गया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हैरान हुआ, क्योंकि वह वहां के निवासी नहीं था। कांग ऊपर गया और दरवाजे का पासवर्ड ट्राई किया, लेकिन वह काम नहीं किया। फिर कोई दरवाजा खोलता है, जिसे देखकर कांग हैरान हो जाता है। उसे लगा कोई उसके अपार्टमेंट में चोरी करने आया है। फिर वह अंदर घुस गया और शोर मचाया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। अभी हंगामा ही था कि अपार्टमेंट का असली मालिक कांग को अपनी पत्नी का प्रेमी समझने लगा। कांग समझाने की कोशिश करता है कि वह एक प्रसिद्ध अभिनेता है, जबकि कोई उसे पहचानता ही नहीं। जल्द ही कांग थाने पहुंच जाता है। वह गुस्से और भ्रम में है। पुलिस ने समझाया कि अपार्टमेंट उसका नहीं है, रिकॉर्ड में लिखा है। कांग हैरान था कि एक रात में उसकी सब कुछ खो गया। कांग तब और ज्यादा शर्मिंदा हुआ जब सुहयोन लेने आई। सुहयोन ने कहा कि वह कांग की पत्नी है, लेकिन कांग ने कहा वह उसकी पत्नी नहीं है। बेशक, सुहयोन गुस्सा हो गई और सोचा कांग तलाक चाहता है। पुलिस ने उसे शांत किया और कहा कि कांग थोड़ा बौखला गया है,
क्योंकि वह बार बार अभिनेता होने का दावा कर रहा है। दोनों वहां से घर चले गए। कांग अब भी सोच रहा है क्या सच में उसने सू हयोन से शादी की है। कई बार संबंधों के बारे में पूछने पर सू हयोन ने उसे थप्पड़ मार दिया ताकि वह होश में आए। उसी वक्त कांग ने एक टैक्सी जाती देखी। फिर उसे रात की घटना याद आई। जो यून के साथ शराब पीने के बाद वह टैक्सी से गया और ड्राइवर से बातें की। उसके बाद वह वहां पहुंचा। घर पहुंचने पर सू हयोन ने फिर उसे फालतू बातें करने पर डांटा। कांग ने अपनी बेटी रोही को जाना। उससे कहा कि उसकी याददाश्त चली गई है। वह उनके साथ अपना जीवन याद नहीं कर पा रहा है। उस वक्त सू हयोन ने बताया कि वह अपनी कला क्लास के बाद दोस्तों से मिलने जा रही है। फिर कांग से बच्चों का ध्यान रखने को कहा। बेशक कांग ने मना किया और कहा कि कोई बेबीसिटर रख लो। ये सुनकर सू हयोन को लगा कांग अभी भी नशे में है, साथ ही घर का किराया भी नहीं भरा है। तो सू हयोन ने कहा, शराब पीना छोड़ो और बिल भरने में मदद करो। कांग अब भी पिछले दिन के टैक्सी ड्राइवर का उत्तर ढूंढना चाहता था, तो बच्चों को साथ लेकर गया। उसके बाद वह टैक्सी कंपनी गया, ये पता लगाने की क्रिसमस की रात उसने कौन सी टैक्सी ली थी। लेकिन वहां कर्मचारी ने बताया कि उसकी बताई किसी टैक्सी की पहचान रिकॉर्ड में नहीं है। अपनी नई जिंदगी के बारे में जानकारी पाने के लिए कांग ने अपने जुड़वा बच्चों से कुछ बातें पूछीं। रोही ने कहा कि कांग अभिनेता है लेकिन मशहूर नहीं है। रोहा ने उसे टीवी पर खुद के एक शो का हिस्सा दिखाया। कांग हैरान हो गया जब उसने खुद को एक कैमियो रोल में देखा। रात में सुहयोन ने कांग से पूछा कि उस सुबह उसने किसी के अपार्टमेंट में क्या किया। कांग ने फिर बताया कि वह असल में एक अलग दुनिया से आया है और पिछली रात एक अजीब टैक्सी ली थी। जिस जीवन में वह सुहयोन के साथ है वो उसने नहीं चुना। यह टैक्सी ड्राइवर ने उसे दिया था, जिससे वह अब इस हालत में है। सुहयोन ने सीधा कह दिया कि कांग की सारी बातें बेतुकी हैं। जब कांग सोने जा रहा था, वह सुहयोन के साथ एक ही बिस्तर पर सोने में असहज था, क्योंकि असलियत में वह सुहयोन से बहुत दूर था। सारा वक्त अकेले सोने वाला कांग अब उसी से सटा हुआ था, जिससे वह एक वक्त बहुत प्यार करता था। अब उसकी नई फैमिली, जिसे उसने कभी अपनी किस्मत में नहीं सोचा था, शुरू हो गई थी। उसे एक साथ सोना, खाना, बच्चों को संभालना और एक पति और पिता का किरदार निभाना पड़ रहा था। कांग का बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव नहीं था और वह अपनी नई जिंदगी में ढल नहीं पा रहा था। उसके लिए यह जीवन दोहराव और उबाऊ था। एक रात सुहयोन ने याद दिलाया कि उसकी मिस्टिक टीवी में शूटिंग है। मिस्टिक टीवी एक कम रेटिंग वाला और खराब मूवी चैनल था। हालांकि उसने अच्छा परफॉर्म किया और उसका परिवार उस पर गर्व करता था, उसे यह चैनल बेकार लगता था। उसी समय उसकी दोस्त वूही ने उसे फोन किया और अपने थिएटर शो की प्रमोशन के लिए बुलाया। पता चला कि इस दुनिया में टीवी के अलावा कांग थिएटर शो करके भी पैसे कमाता था। जब वे मिले, कांग ने वूही से पूछा कि वह जो यून से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा है। वूही ने बताया कि जो यून अपनी नई मूवी प्रमोट करने में व्यस्त है। साबित हुआ कि इस दुनिया में जो यून, जो उसके अपने जीवन में मैनेजर था, अब खुद फिल्म स्टार है। कांग को असलियत का पता चला कि उसकी और जो यून की किस्मतें बदल गई हैं। एक दिन कांग एजेंसी के दफ्तर पहुंचा जहां जो यून काम करता था और पहुंचने में सफलता पाई। ऊपर गया और आखिरकार जो यून से मिला, जिसने उसे पहचाना। फिर दोनों खाने गए। बातचीत के दौरान कांग को पता चला कि जो यून एक्टर बन पाया क्योंकि पिछली दुनिया में फाइनल ऑडिशन में कांग ने सू हयोन को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए खुद को हटा लिया था। इसीलिए जो यून एक्टर बन गया अलग दुनिया में। लंच के बाद कांग सू हयोन की गैलरी जा पहुंचा। जो यून की बातों से कांग को पता चला कि उसने जानबूझकर ऑडिशन छोड़ा ताकि सुहयोन को न खोए, अपने पिछले जीवन के विपरीत जहां उसने पूरा करियर ही चुना। अब से वह सुहयोन के लिए अपनी सोच बदलने लगा। कांग ने सुहयोन से पूछा कि अगर वह 10 साल पहले न्यूयॉर्क चली जाती तो क्या होता। लेकिन सुहयोन ने कहा कि उसे अपनी मौजूदा जिंदगी ज्यादा पसंद है। एक दिन वूही और कांग ने मिलकर थिएटर शो किया। जो यून, जो उस दिन आया था, शो के दौरान सो गया क्योंकि उसे नींद आ रही थी। उसके बाद सबको जो यून ने डिनर कराया। जो यून को वूही में दिलचस्पी भी लगी,
जबकि पिछली जिंदगी में दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जो यून ने यहां तक कि अपने क्रेडिट कार्ड भी उन्हें दे दिए कि चाहे जितना खाओ। कांग के घर पर उसने सूहयोन और उसकी सहेलियों के साथ पार्टी की, जिसमें वह रेस्टोरेंट से लाया खाना था। हालांकि कांग बहुत मशहूर एक्टर नहीं था, लेकिन आसपास की महिलाओं में काफी लोकप्रिय था। अगली सुबह उनके घर कांग की मां आई, जो इस दुनिया में पहले की तुलना में काफी अलग थी। उसकी मां काफी झुंझलाने वाली थी, खासकर यह जानने के बाद कि कांग ने अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ दी है। मां अपने पोते पोतियों से मिलकर कांग को बस स्टैंड छोड़ने गई। जाते जाते उसने दुआ की कि उसके बेटे को भी जो यून जैसा बढ़िया रोल मिले और कुछ पैसे दिए। साथ ही कहा, अपने परिवार का ख्याल रखना और पिता की कब्र पर फूल जरूर ले जाना। कांग ने मां की बात तो मान ली, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने पिता की कब्र पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके पिता की यादें अच्छी नहीं थीं। एक और वक्त कांग ऑडिशन देने गया। उसका अभिनय ठीक ठाक था, लेकिन ऑडिशन करने वालों को पता था कि वह जो यून का दोस्त है और हमेशा उसी के साथ घूमता है, तो उन्होंने कांग से कह दिया, जो यून को फिल्म में लेने के लिए मना लो। फिर वह जो यून से मिलने गया और सब बताया। जो यून भी हैरान रह गया। साथ में यह भी सच था कि उसने जानबूझकर ऑडिशन नहीं दिया, ताकि कांग को रोल मिले और वह अपने परिवार के लिए पैसे कमा सके। जो यून समझ गया कि कांग हर वक्त ऑडिशन के चक्कर में उलझा नहीं रह सकता, और क्योंकि जो यून को भरोसेमंद आदमी चाहिए था, उसने कांग को अपना मैनेजर बनने का ऑफर दिया। कांग ने किसी तरह मना कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और वह अपनी किस्मत से निराश था। अगले दिन कांग को सूहयोन से संपर्क करने में परेशानी हुई। उसने देखा कि गैलरी में अब कभी क्लास नहीं होगी, ऐसा नोटिस था। दूसरी समस्या तब आई जब वह अपने बच्चों के साथ पार्क में खेल रहा था। उस दिन दोपहर को रोही पिता से पूछती है, जो अभिनेता फैन को ऑटोग्राफ देते हैं, वे कैसे साइन करते हैं? कांग ने उसे साइन करना सिखाया। जब उसने देखा, रोही ने दुआ मांगी कि एक दिन उसके पापा भी वैसे ही ऑटोग्राफ दें जैसे फेमस एक्टर करते हैं। अचानक रोहा अकेले खेलते वक्त हादसे का शिकार हो जाता है। वे उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागते हैं। थोड़ी ही देर बाद सुहयोन भी आ जाती है। पता चलता है कि वह एक किराना दुकान में भी काम करती है। कांग को बुरा लगता है कि सुहयोन ने उसे यह नहीं बताया, और वह परिवार का मुखिया होकर भी इतना कमजोर है। कांग ने अपना एटीएम चेक किया, तो उसमें कोई पैसा नहीं था। कांग इस नई दुनिया में खुद से नाखुश था कि वह पिछले 10 साल में कुछ नहीं कर पाया। जानता था कि अब कोई चारा नहीं, उसे जो यून का मैनेजर बनने का ऑफर स्वीकार करना ही पड़ेगा। अपनी पुरानी जिंदगी में जो यून को मैनेज करते देखते देखते वह खुद यह काम करने लगता है। शेड्यूल बनाना, शूटिंग में साथ रहना, पपराजी से बचाना। कई बार कांग ने खुद जो यून को सैलरी बढ़ाने की सलाह दी या उसके विज्ञापनों के लिए सही डील कराई। कांग ने अपने 10 साल का अनुभव लगाकर जो यून को और अमीर बना दिया। कई बार कांग जो यून को स्क्रिप्ट पढ़ने में मदद कर देता, यहां तक कि खुद भी इमोशन में आ जाता, क्योंकि बहुत अरसे बाद उसने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। असल दुनिया में वह स्क्रिप्ट रटने में बहुत आलसी था। अब जो यून को स्क्रिप्ट रटने में बहुत वक्त लगता था, जिससे बाकी कलाकार परेशान होकर छोड़ जाते। आखिरकार डायरेक्टर ने कांग को रोल दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि वह भी एक्टर है। बिल्कुल, कांग ने रोल करने में कोई कोताही नहीं की। उसका घुड़सवारी का एक्शन डायरेक्टर को इतना पसंद आया, जबकि मुख्य अभिनेता जो यून सिर्फ सेट की हॉर्स प्रॉप पर बैठ पाया। खुद की दुनिया से अलग, इस बार कांग ने पूरी लगन और पेशेवर तरीके से काम किया। उसकी फैमिली भी अचंभित थी। अब कांग ने परिवार की हेड की जिम्मेदारी निभाना एंजॉय करना भी शुरू कर दिया था। वह अपने परिवार को पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगा था। उसकी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर थी। अब वह आराम से खा सकता था, समय पर बिल चुका सकता था, क्योंकि उसकी आमदनी स्थिर हो गई थी। लेकिन इसके साथ ही उसमें बदलाव आया, और सूहयोन ने इसे नोटिस किया, खासकर जब कांग उन्हें जो यून के अपार्टमेंट में ले गया, जो उसने रहने के लिए दिया था। सूहयोन ने साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि पैसे ने कांग की सोच बदल दी है।
कांग पुराने घर को छोड़ना चाहता था, जहां से उन दोनों ने जीवन शुरू किया और बच्चों के साथ ढेर सारी स्मृतियां बनाई थीं। सूहयोन इन यादों को छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर कांग बस पत्नी और बच्चों के लिए सबसे अच्छा देना चाहता था, लेकिन वह अब भी अपनी पुरानी सोच में था। सूहयोन को लगता कि उनके पास क्या है वह सबसे जरूरी बात नहीं है। इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। रात को कांग जो सो नहीं रहा था, बच्चों के कमरे गया। तब उसे एहसास हुआ कि असल में लाइफ में ऐशो आराम कोई जरूरी चीज नहीं है। कांग ने अपनी पिछली गलतियों से तुरंत सीख लिया कि भले ही शानो शौकत से दूर जीवन हो, यही उसे सच में खुश रखता है, बजाय अकेले रहने और अमीर होने के। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। कांग ने आखिर अपने पुराने जीवन को छोड़ना सीख लिया। उसने जिस ड्रामा में जो यून के साथ काम किया, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब कांग के खुद कई फैन हो गए। डायरेक्टर भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। डायरेक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि जो यून को मैनेजर बनना चाहिए और कांग को एक्टर। कांग को एक स्पेशल इंटरव्यू भी मिला, जिससे उसका नाम एक्स्ट्रा एक्टर से बढ़कर प्रोफेशनल एक्टर तक हो गया। उसकी इस सफलता से पूरा परिवार खुश था। फिर भी वह जो यून के लिए मैनेजर का काम करता रहा। जब जो यून को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, तो उसने हैरानी से कांग का नाम लिया और उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने कहा कि अगर कांग न होता तो वह यह सम्मान कभी न पाता। जो यून ने यहां तक कह दिया कि कांग उससे भी बेहतर अभिनेता है। पुरस्कार का जश्न मनाने के लिए जो यून ने कांग को बार में ड्रिंक के लिए बुलाया। वह कांग को बताता है कि अगली ड्रामा में एक रोल खाली है, लेकिन शूटिंग 3 महीने विदेश में होगी। कांग ये ऑफर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह अपने परिवार से इतने समय के लिए दूर नहीं जाना चाहता था। कांग ने कहा कि वह कोई और नौकरी देखेगा। इसी वक्त जो यून ने पहली बार कहा कि वह वो ही उस टॉमबॉय लड़की से प्यार करने लगा है। जो यून कांग का पारिवारिक जीवन देखकर ईर्ष्या करता है। जो यून तो अपनी जिंदगी तक कांग से बदलने को तैयार था। फिर जब वे खत्म कर चुके थे, वो ही जो यून को ले गई और कांग टैक्सी से चला गया। उस रात फिर क्रिसमस ईव थी, जैसे ठीक 1 साल पहले कांग की जिंदगी बदल गई थी। टैक्सी में बैठते वक्त ड्राइवर ने उसे याद दिलाया कि अब बहुत कम समय बचा है और कांग को अपनी असली जिंदगी में लौटना ही पड़ेगा। ये शब्द सुनकर कांग को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता था। वह यही रहना चाहता था। फिर भी वह रह नहीं सकता था। समय आने पर उसे लौटना ही था। कांग ड्राइवर पर नाराज हुआ कि वह उसकी जिंदगी के फैसले क्यों कर रहा है। तभी अचानक कार रुक गई। इसी पल कांग को पता चलता है कि टैक्सी ड्राइवर उसका मरा हुआ पिता है। उसके पिता बताते हैं कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने काम में ही जिंदगी निकाली और कभी कांग के साथ वक्त नहीं बिताया। ये लम्हा काफी भावुक था, क्योंकि कांग ने कभी अपने पिता से ठीक से बात तक नहीं की थी जब तक वे जीवित थे। कांग फिर घर लौटता है। घर जाकर वह बच्चों को खूब कसकर गले लगाता है। रात को वह बच्चों को सुलाता है और उनके मासूम चेहरों को देखता है, क्योंकि वह जानता था कि अगली सुबह वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। इसके बाद सूहयोन कांग को उसका और उसके पिता का बचपन का फोटो दिखाती है। उनका रिश्ता कभी खास नहीं था, लेकिन टैक्सी वाले उस किस्से ने कांग की सोच बदल दी कि परिवार के साथ बिताया वक्त कितनी बड़ी बात है। वह अपनी आखिरी रात पत्नी के साथ सोते हुए गुजरता है और उस मधुर पल से विदा लेने की कोशिश करता है। अगली सुबह कांग अपनी आलीशान अपार्टमेंट में जागता है, इस गहरे दुख के साथ कि उसकी वह खुशहाल जिंदगी, उसकी फैमिली उससे छिन गई। ठीक उसी वक्त जो यून वहां आता है। कांग पूछता है कि क्या सू हयोन शहर में प्रदर्शनी कर रही है। जो यून पुष्टि करता है और बताता है कि आज प्रदर्शनी का आखिरी दिन है। कांग चौंक जाता है। उन्हें लगता था 1 साल बीत गया, लेकिन असल दुनिया में केवल एक दिन बीता था। कांग जाते जाते जो यून से कहता है, अगला ऑडिशन दे देना, उसकी फीस वहीं देगा। कांग प्रदर्शनी स्थल की ओर निकलता है। वह पहुंचता है, तब तक फंक्शन खत्म हो चुका होता है। लोग पेंटिंग समेट रहे होते हैं, लेकिन कांग वहां वही पेंटिंग देखता है जिसे वह जानता था, अपने सपनों वाले घर की।
अचानक सू हयोन सामने आती है। वह पूछती है कि कांग वहां क्यों आया। कांग बिना कोई हिचकिचाहट के पूछता है, तुम्हें वह घर कहां से सूझा? फिर कांग सू हयोन को उसी जगह ले जाता है जहां उसके सपनों के घर जैसी जगह थी। तब कांग को एहसास होता है कि भले वह सपना था, पर वही उसकी जिंदगी का सबसे सुखद समय था। 2 साल गुजर जाते हैं और कांग अंततः सू हयोन से शादी कर लेता है। दोनों के जुड़वा बच्चे होते हैं, रोही और रोहा। लेकिन अब की बार जैसा उसके सपने में था, उसमें फर्क यह है कि अब वह सब कुछ सू हयोन के साथ शुरू से जिएगा।